ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने देखा था कि सुमंत रथ पे सबको बिठाते हैं और उसके बाद रथ अयोध्या से बाहर जाता है। उसी समय हमने ये देखा था कि दशरथ भी पीछे से दौड़ते हुए आते हैं राम को रोकने के लिए, और दशरथ सुमंत से बोलते हैं कि सुमंत रथ को रोको, और राम सुमंत से बोलते हैं कि नहीं, रथ को मत रोको, रथ को जाने दो। तो एक बहुत अजीब सा सीन था। 353 रानियाँ, 353 रानियाँ दशरथ के साथ थीं। सामान्य दिन में अगर दशरथ अपनी सारी रानियों के साथ खड़े रहते थे तो पूरी जनता उनको देखने के लिए आती थी। इस तरीके से लगता था जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा चमकते हुए तारों के साथ आकाश में है। परंतु आज वो देख रहे थे कि चंद्रमा भी डूबने वाला था और तारे भी डूबने वाले थे, और दशरथ जोर जोर से चिल्ला रहे थे राम राम ऐसा बोल के पीछे पीछे भाग रहे थे। पर राम ने सुमंत से बोला कि रथ को चालू रखो। सुमंत कंफ्यूज थे कि दोनों उनके मास्टर थे, राम भी उनके मास्टर थे और दशरथ भी उनके मास्टर थे। राम उनके हृदय के मालिक थे, दशरथ उनके जीवन के मालिक थे। तो सुमंत समझ नहीं पा रहे थे कि वो रथ को रोकें या जाने दें। पर राम ने सुमंत को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया कि सुमंत आप इस तरह से करिए कि और तेज़ स्पीड में जाइए। जब आप वापस आएंगे हमें छोड़ने के बाद, तब आप राजा से बोल सकते हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ में आपको सुनाई नहीं दिया कि राजा आपको बुला रहे थे। इस तरह से उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या भगवान राम ने यहाँ पे झूठ क्यों बोला? इस झूठ का क्यों भगवान ने बोला इस तरह से सुमंत को झूठ बोलने के लिए? एक्चुअली एक सिद्धांत है शास्त्रों के अंदर जो भगवान राम ने पहले भी बताया था जब दशरथ से मिलने के लिए गए थे। क्योंकि अगर सुमंत रथ को रोक देते और महाराज दशरथ के निर्देशों को पालन करने के लिए रथ को रोक देते तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, दशरथ का दुख ज़्यादा समय तक बढ़ता। और भगवान राम वो नहीं चाहते थे कि दशरथ का दुख बढ़े। इसलिए हमने देखा था पिछली क्लास में कि उन्होंने एक रात रुकने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि एक रात रुकने से क्या फ़ायदा है, जो कार्य होना है वो अभी होना चाहिए। तो भगवान राम जानते थे कि जब तक मैं उनकी आंखों के सामने रहूँगा तब तक दशरथ बहुत दुखी रहेंगे, और मैं अगर जल्दी चला जाऊँगा तो जो कार्य होगा वो हो जाएगा। उसके बाद ये पक्का हो जाएगा कि राम मुझे छोड़ के चले गए। तो इसलिए उन्होंने सुमंत से बोला कि आप रथ को मत रोकिए। रथ को रोकना दशरथ के लिए और ज़्यादा दुखदायी था, क्योंकि उनका दुख और लंबे समय तक चलता रहता। सामान्य तरह से पुण्य और पाप को डिफाइन किया जाता है। दूसरे की मदद करना पुण्य कहलाता है, दूसरे को दुख देना पाप कहलाता है। तो इस प्रकार का जो झूठ बोला गया, ये हो सकता है किसी की मदद नहीं करे, परंतु किसी न किसी व्यक्ति को दुख में कमी ला सकता है। इसलिए इस प्रकार के झूठ को झूठ नहीं बोला जाता है। वास्तविकता में संसार में दो प्रकार के सत्य होते हैं, और हम सभी जानते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जो बात बोलते हैं वो सत्य होती है। क्योंकि इस संसार में दो सत्य होते हैं, एक तो होता है सापेक्ष, एक निरपेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो भगवान स्वयं एब्सोल्यूट हैं, भगवान राम। तो भगवान राम जो भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, सत्यता के लिए बोलते हैं। इसलिए दशरथ के जीवन में
पेन, दुख को कम करने के लिए उन्होंने जो झूठ बोला वो वास्तविकता में झूठ नहीं था, सत्य था। तो पर दशरथ के केस में हम देखते हैं संसार की सत्यता को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने भगवान राम जो कि परम सत्य हैं उनको उन्होंने अपने महल से जाने दिया, अपने राज्य से जाने दिया। वास्तविकता में भगवान जो परम सत्य हैं उनको पाने के लिए संसार के चीज़ों को, संसार के सत्य को अगर छोड़ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दशरथ ने संसार की सत्यता को पालन करने के लिए राम को जाने दिया, जिससे कि पूरे देश में कितने सारे लोगों को दुख हुआ। तो एक राम ने जो झूठ बोला वो दुख कम करने के लिए बोला, और दशरथ का जो सत्य था वो दुख बढ़ाने के लिए। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं लर्निंग के आधार पे, लीला के आधार पे इस तरह से डिस्कशन नहीं है। हम सभी जानते हैं भगवान के दो तत्व होते हैं, रस तत्व होते हैं और लीला, रस होता है और तत्व होता है। रस का मतलब लीला में जिस प्रकार से भगवान डिनोट करते हैं, वो तत्व मतलब वास्तविकता में। जैसे हम जानते हैं कि तत्व के आधार पे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और रस के आधार पे श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट हैं। तो ये लीला का एक हिस्सा है। हम जानते हैं दशरथ जो है भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, परंतु भगवान के इस मिशन को पूरा करने के लिए, राक्षसों के वध करने के लिए इस प्रकार से दशरथ कार्य कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि ये जो एक्टर्स हैं इन्होंने इस तरह से क्यों किया, ये लीला का पार्ट है, परंतु उसके साथ सामान्य मनुष्य क्या सीख सकता है वो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान राम ने इसको झूठ नहीं बोला सुमंत को इस तरह से बोल के। और दशरथ जो थे वो चूँकि वृद्ध अवस्था में भी थे और बहुत थके हुए थे, इसलिए वो रथ के पीछे पीछे नहीं जा पाए, परंतु अयोध्या के कुछ जो राहगीर, जो भी सिटीजन थे, नागरिक थे, वो रथ के पीछे पीछे जा रहे थे। जो वृद्ध थे और कमज़ोर थे वो तो पीछे छूट गए, परंतु बाकी रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे, और जो पीछे छूट गए उनकी भी आंखें रथ को लगातार फॉलो कर रही थी। और राजा दशरथ को सांत्वना देने के लिए उनके मंत्रियों ने बोला कि इस प्रकार से है कि अगर राम, आपके पुत्र जो श्री राम जो हैं वो जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित वापस लौटें, तो आपको उनके जाने में बहुत दूर तक उनको फॉलो नहीं करना चाहिए और इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुखी रहना अच्छा नहीं है, नियम के आधार पे अच्छा नहीं है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र के नियम हैं। तो दशरथ ने जब ये सुना तो दशरथ ने फिर श्री राम को रोकने का विचार छोड़ दिया, और वो देख रहे थे कि रथ धीरे धीरे जा रहा था, उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। वो वहीं पे खड़े रहे जब तक रथ की धूल उनको दिखाई देती रही, तब तक वो वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे श्री राम को जाते हुए। और जैसे ही राम वहाँ से गए, उसी समय दशरथ फिर से गिर गए, फिर से वहीं पे दुख के कारण रोड पे ही गिर गए। इस दिन के बाद से भगवान राम का एक नाम हुआ दृष्टि चित्त अपहारी। भगवान का एक नाम है भगवान रामचंद्र का, दृष्टि चित्त अपहारी। जिस किसी को अपने दर्शन देते हैं तो उनकी आँखों के द्वारा वो, जो व्यक्ति उनको देखता है, उसका हृदय चुरा लेते हैं। दृष्टि चित्त अपहारी मतलब अपनी दृष्टि से लोगों के हृदय को चुरा लेते हैं। ये भगवान राम का एक नाम है। तो दशरथ जब इस प्रकार से गिर गए, फिर से कौशल्या और कैकई तुरंत दौड़ के उनके पास गई, परंतु दशरथ ने कैकई को एकदम धक्का देके हटा दिया। कैकई ने बोला कि मुझे छूना भी मत अपने हाथों से, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारे पुत्र ने भी राज्य को स्वीकार किया तो मैं उसको पुत्र भी स्वीकार नहीं करूँगा, और तुम्हें राज्य मिलेगा, परंतु मैं राज्य के पहले तुम्हें एक गिफ्ट दे के जाऊँगा। तुम्हें मैं गिफ्ट दूंगा कि तुम विधवा हो जाओगी। इस प्रकार से दशरथ ने कैकई से बोला कि राज्य के पहले तुम विधवा हो जाओगी राज्य मिलने के पहले। इस प्रकार से कौशल्या के सपोर्ट के द्वारा दशरथ धीरे धीरे कौशल्या के महल में चले गए, और कौशल्या से उन्होंने बोला कि उनकी आंखें एक्चुअली राम के साथ साथ चली गई हैं, तो अभी वो अंधे के समान हैं। और वो कौशल्या माँ के हाथ को छू रहे थे बार बार, और हाथ को टच करके बता रहे थे कि यही वो हाथ है जिन्होंने राम को सबसे ज़्यादा स्पर्श किया है। तो अभी मैं राम को इन्हीं हाथों के द्वारा पहचानूंगा,
और राम के बारे में जानने के लिए मैं कौशल्या के महल में ही हमेशा निवास करूँगा। इस प्रकार से दशरथ ने बोला और कौशल्या के महल में चले गए। तो ये फिर से शाम का समय आ रहा है, सूर्य डूबने वाला है। हमने देखा पिछले 2 शाम कितनी डेंजरस थी और ये तीसरी शाम और भी कठिन होगी। पहली रात में हमने देखा था दशरथ को बहुत कठिन सपना आया था कि वो पीछे पीछे उनको कोई राक्षस भगा रहा था और वो रात भर नहीं सो पाए थे। और दूसरी रात में कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगे थे और तीसरी रात ये आने वाली है। तो पिछले 3 दिन से जब सूर्य डूबता था तो अलग अलग कलर, अलग अलग दुख प्राप्त होते थे दशरथ के जीवन में। कौशल्या जब अपने बेड पे बैठी थी तो कौशल्या रोने लगी और कौशल्या इस चीज़ को सोच कर रो रही थी कि अभी उनके पुत्र को पत्थरों पे सोना पड़ेगा। मैं कैसे शांति से सो सकती हूँ जब मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र को ठीक से भोजन भी नहीं मिलने वाला है। और फिर कौशल्या बोलती हैं कि ये कैकेयी जो कि शेरनी के समान है, उसने मेरे बछड़े के समान पुत्र को जंगल में भेज दिया जिससे कि दूसरे जानवर उसको खा सकें। कैसे कोई माँ ऐसे कर सकती है कि केवल अपने बच्चे का भला चाहने के लिए दूसरे के बच्चे को वो जंगल में भेज सकती है, दूसरे के बच्चे के जीवन को विनाश कर सकती है। कैसे कोई माँ इस तरह से सोच सकती है। तो स्त्री जो है एक भूमि के समान है, भूदेवी से तुलना की जाती है, क्योंकि स्त्री जब दया भावना के साथ, उसके अंदर जब दया भावना होती है तो बहुत शुद्ध विचार, बहुत शुद्ध जल बाहर निकलता है। परंतु जब स्त्री के अंदर घमंड या ईर्ष्या आती है तो वो लावा के समान निकल के दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे वाल्मीकि मुनि इस तरह से लिखते हैं। और जब कौशल्या इस प्रकार से विलाप कर रही हैं तो सुमित्रा वहाँ पे आके कौशल्या को सांत्वना देती हैं। कौशल्या से बोलती हैं कि तुम्हारे पुत्र राम जो है वो धर्म के प्रतिरूप हैं, पर्सोनिफाइड धर्म। इस प्रकार से सुमित्रा बोलती हैं। आज के समय में कहाँ ऐसा कोई पुत्र मिलेगा जो केवल अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इतना कठिन डिसीजन ले और जंगल में जाके रहे। इस प्रकार से सुमित्रा राम के गुणगान करने लगी। और सुमित्रा ने बोला कि राम जो है इतने ज़्यादा शुद्ध हैं कि शुद्धता का छत्र उनके चारों तरफ है, जिससे उनको कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती है। और उन्होंने बोला कि राम के पास एक बहुत अच्छे सेवक भी हैं, सीता और लक्ष्मण दोनों उनकी सेवा करेंगे। और इतने अच्छे चरित्र के होते हुए इतने लोगों के साथ जो उनको प्रेम करते हैं, राम को समस्या नहीं होगी, राम कभी भी परेशान नहीं होंगे। इस प्रकार से सुमित्रा ने कौशल्या को निर्देशित किया, गाइड किया। और धीरे धीरे कौशल्या जो थी दुख से बाहर आई। और दिन में पहली बार कौशल्या के मुख से खुशी थोड़ी दिखाई दी, थोड़ी सी वो हंसी कौशल्या के मुख से दिखाई दी सुमित्रा के इस प्रकार से बोलने के बाद। और दोनों जो पत्नियां थीं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर राजा के पास गई। अभी ये प्रश्न था कि राजा इस पूरे ड्रामा को सहन कर पाएंगे कि नहीं, या अयोध्या के सिटीजन जो राम के साथ गए थे वो राम को लेके लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये क्वेश्चन दशरथ के मन में भी था और रानियों के मन में ये क्वेश्चन था कि राजा के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा इस पूरे के पूरे ड्रामा का। तो यहाँ पे अयोध्या के गेट के बाहर एक सीन था। अगला सीन जो आता है कि सुमंत, राम, लक्ष्मण, सीता रथ पे जा रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग रथ के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, रथ के पीछे खड़े हुए हैं, अयोध्या के गेट पे भी खड़े हुए हैं अपने प्रिय श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए। ये केवल उनके प्रेम था, जो प्रेम उनके हृदय से निकल रहा था। और सभी के सभी लोग, इवन अयोध्या के जो महल मतलब अयोध्या के चारों तरफ जो बाउंड्री थी, बाउंड्री के ऊपर भी खड़े हो के वहाँ के लोग राम के सामने खड़े थे और विनती कर रहे थे कि राम नहीं जाएं। इस तरह से लग रहा था कि सरयू नदी तो अयोध्या में है, परंतु एक और समुद्र, मनुष्य का समुद्र राम के सामने खड़ा हुआ है, राम को अयोध्या से बाहर जाने से रोकने के लिए। अयोध्या के लोगों के लिए श्री राम जो हैं वो मत्स्य अवतार के समान हैं, जिन्होंने एक बार पूरे संसार को विनाश के सागर से बचाया था। तो अयोध्या के निवासी पूछ रहे हैं राम से कि क्या आप
आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने हमें एक बार बचाया था, परंतु अभी तो आप हमें समुद्र में डुबाने वाले हैं, दुख के समुद्र में आप हमें डुबाने वाले हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हमें कौन बचा सकता है? हम दुख के समुद्र में डूब जाएंगे। इस प्रकार से वो राम से प्रश्न कर रहे हैं और इस तरह से पूछ भी रहे हैं कि इस बार आप मत्स्य अवतार की तरह समुद्र में नहीं रह रहे हैं, आप तो बोट के ऊपर बैठे हुए हैं और हम लोगों को उस समुद्र में डूबते हुए देख रहे हैं। आपका इस अवतार में आप ये क्या कर रहे हैं? मत्स्य अवतार में तो आपने हमें बचाया था, परंतु इस अवतार में तो आप रथ पे खड़े हुए हमें देख रहे हैं, हमें समुद्र में डूबते हुए देख रहे हैं। किस प्रकार से मत्स्य अवतार इस प्रकार से राम अवतार में बदल गया और उनका जो स्वभाव है इस प्रकार से कैसे बदल गया। और सुमंत रथ के ऊपर खड़े खड़े देख रहे हैं कि अयोध्या जो है पूरी तरह से दुख में और शोक में डूब चुकी है राम से अलग होने के कारण। सारे लोग, सारे जीव, सारे पक्षी, सभी पशु, सबके सब दुख में है, सबकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी पेंटिंग के जैसे खड़े हों, पूरे अयोध्या सिटी पेंटिंग के जैसे खड़े हो। इस प्रकार से सुमंत को दिखाई दे रहा था। सुमंत बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनके मुख से, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। अयोध्या अभी एक्चुअली उनको, जब वो अयोध्या को देख रहे थे तो अयोध्या उनको एक मृत भूमि, शमशान भूमि के जैसे समान लग रही है। और हर घर ऐसा लग रहा है जैसे हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और हर व्यक्ति भूत के समान दिखाई दे रहे थे। कोई भी व्यक्ति सुमंत से आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कैकेयी ने हर घर में आग लगा दी है और घर के सभी लोगों को मार दिया है और अभी अयोध्या जो है वो पूरे भूतों की नगरी बन चुकी है। और राम जो हैं, भगवान राम जो हैं वो एक अमृत के समान हैं और उस अमृत की एक एक बूंद से इन सभी का जीवन वापस आ सकता है, परंतु वो अमृत खुद ही अयोध्या से बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार से तुलना की गई है यहाँ पे। भगवान राम अयोध्या के सारे नागरिक और सुमंत से बहुत ऊंचे स्तर पे थे, फिजिकली भी, आध्यात्मिक रूप से भी, बुद्धिमत्ता के रूप से भी। तो भगवान राम ने जब देखा कि इतने सारे लोगों की भीड़ उनके पीछे आ रही है रोते हुए, वो समझ गए कि अभी इन लोगों को कुछ समझाने की आवश्यकता है, इनको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है इन लोगों को। तो उस समय राम ने एक प्रिंस, मतलब राजकुमार की बजाय एक पिता के जैसा रोल किया और अपने पीछे पीछे जो लोग आ रहे थे उनको समझाने का प्रयास किया। राम बोलना प्रारंभ करते हैं कि किसी भी लीडर के लिए उसके फॉलोअर्स का जो प्रेम होता है वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा एनकरेजमेंट होता है। इसलिए आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम आपके दुखों से मुझे पता चल रहा है, आपके आंसुओं से मुझे पता चल रहा है। इस प्रेम को मैं कभी भी रीपे नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। परंतु अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको खुशी से वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य से वो व्यक्ति खुश हो। तो अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो आप मुझे कितना अच्छे से प्रेम करते हैं ये तब टेस्ट होगा जब आप इन दो चीज़ों को पालन करेंगे। पहली चीज़ क्या थी कि राजा दशरथ को कोई दुख नहीं होना चाहिए आप लोगों के विचारों से, आप लोगों के कार्य से, आप लोगों के बोलने से। इस प्रकार से राम ने बोला कि कभी भी जाके इस तरह से राजा दशरथ से मत बोलेगा कि उन्होंने गलती की, इस तरह से की। राजा को कोई दोष मत दीजिएगा, उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस के द्वारा। और दूसरा, भरत जब आएंगे तो भरत में उतना ही प्रेम, उतनी श्रद्धा रखना जितना आप मेरे लिए रखते हैं, क्योंकि भरत बहुत अच्छे राजा है, अच्छी लीडर हैं। भरत वयो बालः, भले ही वो छोटे हों, वयो बालः वाल्मीकि मुनि ने यूज किया है, परंतु वो ज्ञान वृद्ध मतलब ज्ञान में बहुत आगे हैं। और मृदुलः, अपने व्यवहार में वो बहुत अच्छे हैं। और वीर्य गुणान्वितः, युद्ध में बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप इन 14 साल तक इन दो चीज़ों को करोगे, मेरे पिता पे कभी कोई दोष नहीं दोगे और भरत को उतना ही प्रेम और सम्मान करोगे जितना आप मेरा करते हो, तो ये श्योर है कि आप मुझे प्लीज़ कर पाओगे, आप मुझे प्रेम कर पाओगे।
और इतना बोल के राम ने भरत के और ज़्यादा गुणों को बखान करना चालू किया। परंतु राम जितने ज़्यादा भरत के गुणों को बखान कर रहे थे, उतने ज़्यादा जो लोग थे वो राम के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। सभी जानते थे कि भरत भले ही बहुत अच्छे हों, परंतु श्री राम के होते हुए वो किसी और को राजा के रूप में देख ही नहीं सकते हैं। तो श्री राम के एक एक शब्द के द्वारा राम ने उनके हृदय को पकड़ लिया, हृदय के हर कोने में पकड़ लिया। कभी किसी और व्यक्ति के वहाँ पर रहने का प्रश्न ही नहीं था, कोई किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता था जब तक राम वहाँ पे हैं। परंतु राम को वो समझा नहीं पा रहे थे। तो राम ने इस प्रकार से बोल के फिर सुमंत्र से बोला कि अभी गेट के आगे ले चलिए रथ को। और जैसे जैसे रथ आगे जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ भी उसके साथ साथ जा रही थी। जैसे पहले से आशा की गई थी कि जो जवान थे वो तेज़ी से भाग भाग के रथ के पास आए और राम के पास में चलना चाहते थे, रथ के पास चलना चाहते थे, परंतु जो एल्डरली लोग थे वो पीछे छूट गए। ऐसे में एक वृद्ध ब्राह्मण की जोर से जब वृद्ध ब्राह्मण रो रहे थे तो राम ने सुना कि उन्होंने क्या बोला। वो ब्राह्मण ना तो भगवान राम को कुछ बोल रहे थे, ना सुमंत्र को कुछ बोल रहे थे। वो घोड़ों से प्रार्थना कर रहे थे कि ओ घोड़ों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि श्री राम को वापस अयोध्या में लेके आओ। तो जब उन्होंने घोड़ों से इस प्रकार से पुकार की, राम ने तुरंत उस ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण इस प्रकार से पुकार कर रहे हैं, और उनके साथ साथ कई और ब्राह्मण भी बैठे हुए थे जो कि सेम बातें बता रहे थे। उन्होंने देखा कि ये सभी के सभी ब्राह्मण बहुत कमज़ोर हैं और बहुत वृद्ध हैं। तो राम तुरंत अपने रथ से उतरे, और राम के उतरते साथ सीता और लक्ष्मण भी रथ से उतरे और उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगा। और उसके बाद राम जंगल की तरफ चलने लगे, पैदल पैदल चलने लगे, रथ से उतर के जंगल की तरफ चलने लगे। उसके बाद उन्होंने उस समय रथ स्वीकार नहीं किया। और जब सिटी के गेट खुले तो राम एक्चुअली भागीरथ के समान दिखाई दे रहे थे, जो कि गंगा को साथ में लाए थे। जिस प्रकार से भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जा रही थी, वैसे ही श्री राम के पीछे पीछे अयोध्या के पूरे नागरिक पीछे पीछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक नया समुद्र अयोध्या से निकल रहे हैं श्री राम के पीछे पीछे। जिस प्रकार से श्री राम आगे आगे जा रहे थे, उनकी पत्नी और उनके पुत्र, उनकी पत्नी, उनके भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और सारे राहगीर, सारे नागरिक जो थे वो उनके पीछे पीछे जाके उनसे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और राम के चलने से, अभी राम पैदल ही चल रहे थे एक्चुअली, उनके चलने से एकदम धीरता और गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे थे। परंतु उनको पता चल गया था कि इन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वो रुकना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको राम के बिना और कोई अपना जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से जब भीड़ और आगे आगे कुछ घंटों तक चलती रही, सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्या कोई है जो कि राम को जंगल में जाने से रोकेंगे। सभी इस बात को सोच रहे थे कि किस प्रकार से श्री राम को रोका जा सके। जैसे जैसे सभी लोग जा रहे थे, तमसा नदी एक दीवार के समान आ गई, और शाम के होते होते पूरा का पूरा ग्रुप जो था वो तमसा नदी के पास में पहुंच गए। और भगवान राम ने उस समय बोला कि ठीक है, एक रात तमसा नदी के किनारे में रुकेंगे, रात में नदी पार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इस प्रकार से सुमंत को आदेश दिया गया तो तुरंत सुमंत उस समय तक रथ पे अकेले ही थे, राम उस रथ पे नहीं थे। सुमंत केवल रथ चला रहे थे और राम पैदल पैदल चल रहे थे। सुमंत ने घोड़ों को वहाँ पे घास खाने के लिए खोल दिया, और सभी के सभी जो लोग थे अयोध्या के, सभी आसपास उन्होंने जगह ढूंढ ली अपने रेस्ट करने के लिए। कोई घाट पे चले गए, कोई रेत पे जाके सो गए, कुछ गार्डन में, कुछ पेड़ों के नीचे, हर जगह अलग अलग जगह पे लोग रात बिता लिए। परंतु राम उस रात में, उस शाम को वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि वहाँ पे मिले तमसा नदी के पास में, और उनसे जाके राम आध्यात्मिक चर्चा करने लगे। राम उन ऋषियों के चरणों पर बैठ के उन ऋषियों से आध्यात्मिक बातें पूछ रहे थे, और ऋषि उनको उत्तर दे रहे थे।
और उस रात भगवान राम ने फास्टिंग किया, कुछ खाए नहीं, केवल थोड़ा सा नदी का पानी पिया। और वो 14 साल तक यही करना चाहते थे, जल, नदी का जल और सामान्य खाना लेना चाहते थे, तो उन्होंने उसी दिन से वो प्रारंभ किया। और उनको सबसे ज़्यादा इच्छा थी 14 साल तक ऋषि मुनियों से सुनने की, तो तुरंत वो सुनने के लिए बैठ गए। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक लेसन हम सीख सकते हैं कि जब हम महान पुस्तकों को पढ़ते हैं, जब हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, परंतु जब हम महान लोगों से सुनते हैं तो हमें विज्ञान मिलता है, विजडम। बाई रीडिंग बुक्स वी गेट द नॉलेज, बाई हियरिंग फ्रॉम द ग्रेट सोल वी गेट द विजडम। तो विजडम का क्या मतलब होता है, विज्ञान का, कि जब नॉलेज को डाइजेस्ट किया जाता है विनम्रता के द्वारा और उसको अनुभव किया जाता है अप्लाई करके जीवन में, तब नॉलेज जो है वो विजडम में बदल जाता है। जब ज्ञान प्राप्त करके उसको विनम्रता के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है और उसको अनुभव के द्वारा अप्लाई किया जाता है, तो वो ज्ञान जो है विज्ञान में बदल जाता है। तो भगवान राम ने अपनी ज़िंदगी में ये नया एपिसोड चालू किया, विनम्रता को, तपस्या को स्वीकार करके। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति विनम्रता को स्वीकार करता है तो उसको फिर कोई भी दुख नहीं होता है, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति सुखी होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विनम्रता को स्वीकार करना चाहिए, हमेशा विनम्रता को अपने पास में रखना चाहिए। वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक को व्यक्ति को अपने गले में एक माला के समान हमेशा रखना चाहिए। तो जितनी देर में भगवान राम ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, उतनी देर में लक्ष्मण ने एक स्थान देख के सीता और राम के लिए एक फूल और पत्तियों से बना हुआ एक बिस्तर लगाया और भगवान राम उस बिस्तर पर बैठ के सीता से बोलते हैं कि ये हमारी पहली रात है जंगल में, देखो चारों तरफ पक्षी जो हैं वो धीरे धीरे अपने घोंसलों में सोने जा रहे हैं। 14 साल तक अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जिसको हम अपना घर बोलेंगे, और हमारे पीछे जो हमारे साथ नहीं आ पाए वो सभी बहुत दुखी होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माता पिता दुख के कारण रोते रोते अंधे नहीं हो जाएं। केवल भरत के का अच्छा हृदय उन सभी को कॉन्फिडेंस दे सकता है। और लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे साथ आके आपने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया, आपके संग में, आपके एसोसिएशन में मैं इस दुख को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। इस प्रकार से बोलते बोलते भगवान राम सोने के लिए गए और सीता भी विश्राम के लिए चली गई, क्योंकि ये पूरा दिन बहुत ज़्यादा कठिन था। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे मेंटल अटैक हुए थे, तो राम और श्री राम और सीता माँ दोनों थके हुए थे, तो दोनों बहुत जल्दी रेस्ट के लिए चले गए। परंतु 2 लोगों के हृदय में कोई रेस्ट नहीं था, एक तो लक्ष्मण और दूसरे सुमंत्र। दोनों लगातार रोए जा रहे थे। दोनों लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण राम की लगातार प्रशंसा कर रहे थे, उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे और राम के गुणों को याद कर कर के लगातार आश्चर्यचकित हो रहे थे। और बहुत जल्दी एक टॉपिक आया, लक्ष्मण अभी अपने बारे में सोच रहे थे। पूरे दिन के इवेंट्स के अलावा लक्ष्मण अभी अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे। पूरे दिन उनके फोकस था भगवान राम और कुछ नहीं था। अभी चूँकि उनके पास समय था, इसलिए वो सुबह जब सुमित्रा के महल में गए थे तब वो उनका विचार उनके मन में आया था। लक्ष्मण सुमित्रा के महल में जा रहे हैं और लक्ष्मण ये बात सुमंत को बता रहे हैं कि लक्ष्मण जब सुमित्रा के महल में गए तो बहुत डरे हुए गए थे कि कैसे सुमित्रा को मनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके प्रेम का जो जाल है वो मुझे फंसा लेगा और मैं भगवान राम के साथ जंगल नहीं जा पाऊँगा, राम की सेवा का जो मिशन है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। क्या वो इन इमोशन से बाहर आ पाएंगे? इस प्रकार से लक्ष्मण सोचते सोचते सुमित्रा के महल में गए थे और सोच रहे थे किस प्रकार से उनसे व्यवहार करना चाहिए अपने माँ से, उनको सारी वस्तुएं बताने के लिए। क्या कहीं ऐसा होगा कि उनकी माँ शायद उनको मना कर देंगी? ऑलरेडी एक माँ कैकेयी ने भगवान राम से राज्य छीन लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरी माँ सुमित्रा जो है वो मुझसे भगवान राम की सेवा को छीन लेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, लक्ष्मण को ऐसा लग रहा था। परंतु जैसे ही लक्ष्मण बोलना चालू करते उसके पहले ही लक्ष्मण ने बोला कि आज जो मैंने आज से 25 साल पहले जो सोच के मैंने वो खीर स्वीकार की थी
महाराज दशरथ के द्वारा, आज मुझे वो फल प्राप्त हो गया है। मेरे दोनों पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों के लिए सेवा प्राप्त कर ली है पूरी तरह से। शत्रुघ्न ने भरत की सेवा प्राप्त कर ली है और तुमने श्री राम की सेवा प्राप्त कर ली है। तो सुमित्रा इस तरह से बोलती हैं कि हे लक्ष्मण, सेवा का जो राज सिंहासन है, सेवा का जो राज्य है, तुम उस राज्य के राजा बनने के लायक हो। यू आर बॉर्न टू रूल द किंगडम ऑफ सर्विस। केवल सेवा तुम्हारे हाथ में है, कभी भी कोई भी तुम्हें इस सेवा के अधिकार से नहीं हटा सकता है। इसलिए इस सेवा के राज्य पे अधिकार करो, अच्छे से राज्य करो। और तुम्हारे प्रजा कौन है इस राज्य में? तुम्हारा प्रजा है तुम्हारे मन, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी इंद्रियां। इन सभी को तुम्हें नियंत्रित करना है और हमेशा राम की सेवा में लगे रहना है। क्योंकि अगर हम सेवा का भाव रखते हैं तो सेवा की स्थिति जो है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दुख नहीं है और कोई षड्यंत्र नहीं है। बाकी इस संसार में हर पोजीशन के लिए षड्यंत्र हो सकता है, दुख हो सकता है, इच्छा हो सकती है, परंतु सेवा के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी कोई व्यक्ति आके हमसे बोलता है, इवन हमारे मंदिर में भी अगर कोई आके बोलता है कि मैं मंदिर में हर दिन सफाई करना चाहता हूँ, मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाना चाहता हूँ, तो कौन मना करेगा? उससे बोलेंगे आप मंदिर नहीं, सब जगह आके लगाइए, आश्रम में भी लगाइए, हर जगह लगाइए। तो सेवा के लिए कभी कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल विनम्रतापूर्वक सेवा करना चाहता है तो वो कभी भी दुखी नहीं होता है। कंपटीशन केवल होता है पोस्ट के लिए, ज़्यादा सम्मान के लिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ के लिए। इसलिए उन सब चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, केवल सेवा के लिए आकर्षित होना चाहिए। सुमित्रा माँ इस प्रकार से बता रहे हैं, केवल एक ही कंपटीशन है जो सेवा के समय हमारे मन में आता है। मन इस प्रकार से क्वेश्चन करता है बार बार कि क्या तुम एक दिन मास्टर बनना नहीं चाहते हो, क्या हमेशा सेवक बने रहोगे? तो इस तरह से इस विचार को बचाना चाहिए और हमेशा सेवक बन के रहना चाहिए। सुमित्रा ने श्लोक बोला एक, रामम दशरथाम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजम अयोध्या था विम विद्धि गच्छ तत् यथा सुखम। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ के समान है और अयोध्या राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ है और जंगल तुम्हारे लिए अयोध्या है, तुम्हारा घर है। और तुम्हारी केवल एक ही खुशी होनी चाहिए, श्री राम और सीता की सेवा करने से, उनको फॉलो करने से तुम्हें जो सुख मिलता है, केवल वो ही तुम्हारा सुख होना चाहिए। तो सुमित्रा इतनी महान माँ के समान है जो कि अपने पुत्र को इंस्ट्रक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंस्पायर करती हैं कि वो अनुशासित जीवन जिए और भगवान राम के लिए अपना जीवन समर्पित करें। इस प्रकार की माँ मिलना बहुत मुश्किल है कलयुग में, जो कि अपने बच्चे को हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो ये ब्लेसिंग, सुमित्रा की ब्लेसिंग बहुत डीप ब्लेसिंग है कि राम ही तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी माँ है और ये जंगल जो है वो तुम्हारा घर है। और तुम्हें केवल एक ही खुशी, केवल सीता और राम की सेवा करने से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। इतना बोलने के बाद सुमित्रा जो थी वो रोना प्रारंभ कर दी। सुमित्रा एकाएक उनकी आंखों से जोर से आंसू आके वो गिर गई और लक्ष्मण उनके पास में जाके उनको थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही वो शांत हुई तो लक्ष्मण ने उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर महल से बाहर चले गए। तो इसमें हम देखते हैं सुमित्रा की कितना ज़्यादा नियंत्रण है अपने ऊपर। जब तक सुमित्रा ने अपना डिसीजन नहीं बताया तब तक उन्होंने अपने इमोशंस को संभाल के रखा, क्योंकि एक बार अगर हमारे इमोशन या हमारा हार्ट अगर चालू हो जाता है, बाहर एक्सप्रेस करना चालू कर देता है, तो व्यक्ति लॉजिक को भूल जाता है। तो इमोशनल अवस्था में व्यक्ति लॉजिक नहीं देख पाता है। जबकि सुमित्रा माँ को पता था कि इस समय धर्म क्या है, तो वो तब तक नहीं रोई जब तक उन्होंने सारी बातें नहीं बता दी, सारे आदेश नहीं दे दिए, और सब कुछ बोलने के बाद वो जोर से रोना प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार लक्ष्मण उनके महल से बाहर निकल के अभी दूसरे महल में जा रहे थे। ये और भी कठिन महल था दूसरी जगह पे, जहाँ पे लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला वहाँ पे रहती थी। तो लक्ष्मण अभी भी डर रहे थे कि ठीक है, एक जगह तो मिशन सुमित्रा तो अचीव हो गया, अभी मिशन उर्मिला क्या होगा। धीरे धीरे जैसे उर्मिला के चैम्बर्स की तरफ बढ़ रहे थे, उनको वो एकदम ध्यान से बढ़ रहे थे कि कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, क्योंकि
उर्मिला जो भरत लक्ष्मण की वाइफ थी वो एक बहुत एग्जाम्पलरी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। वो बहुत सारी कैनवासेस बनाती थी, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती थी, और जब वो पेंटिंग बनाती रहती थी तो लक्ष्मण के अलावा वहाँ पे और कोई जाना का अलाउड नहीं था। और इस समय उर्मिला अपनी फेवरेट पेंटिंग बना रही थी, ज़िंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग, श्री राम और सीता माँ जो कि उनकी बहन थी उनके साथ में पेंटिंग बना रही थी राज्याभिषेक के समय, कि जब दोनों का राज्याभिषेक होगा तो उनको ये पेंटिंग वो गिफ्ट में देंगे। और इस पेंटिंग का उन्होंने नाम भी दिया था संसार के सबसे यूनिक कपल, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। इस प्रकार से सीता और राम की पेंटिंग बना रही थी वो, और जस्ट पेंटिंग फिनिश करने वाली थी उसी समय पीछे से लक्ष्मण जब आए, लक्ष्मण के आने से थोड़ी सी आवाज़ हुई कहीं पे, और उर्मिला का ध्यान थोड़ा सा बटा। उतने समय में उनका जो गीला पेंट जो था वो उसी पेंटिंग के ऊपर गिर गया और पूरी पेंटिंग खराब हो गई। और उर्मिला बहुत गुस्से में थी एकाएक देखने के लिए कि किसने ऐसा किया, परंतु जब उन्होंने देखा लक्ष्मण को तो उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने लक्ष्मण से आके बोला कि हे प्राणनाथ, ये देखिए क्या हुआ, मैं तो भगवान राम और सीता की राज्याभिषेक की पेंटिंग बना रही थी, परंतु ये तो सब खत्म हो गया, पूरा पेंटिंग खराब हो गई, कितना अशुभ संकेत है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि अभी तुम्हारे पास 14 साल हैं, 14 साल तक तुम पेंटिंग बना सकती हो, क्योंकि भगवान राम को 14 साल का वनवास हो गया है और भरत अभी राजा रहेंगे। लक्ष्मण ने इस तरह से बोल के शांत हो गए, और तुरंत उर्मिला की आंखों से आंसू आना चालू हुए कि कैसे ये हुआ, मुझे बताइए। और लक्ष्मण ने बोला कि आपको समय के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा, अभी समझने की ज़रूरत है कि सीता माँ राम के साथ जा रही हैं और उन दोनों की सेवा करने के लिए मुझे भी जाना होगा। उर्मिला ने जब इस प्रकार से सोचा, इस स्थिति को समझा, तो तुरंत रोने की बजाय वो थोड़ी सी गंभीर हो गई, और बहुत साइलेंस वहाँ पे रहा कुछ देर तक। लक्ष्मण को कुछ और बोलने के लिए नहीं था, परंतु उर्मिला ने बोला कुछ। लक्ष्मण इस तरह से बताते हैं कि उर्मिला ने उस समय जो बात बोली उनके हृदय में 14 साल तक हमेशा रहेगी और उनको आशा बंधाती रहेगी। उर्मिला ने बोला कि सुपीरियर्स की सेवा करने के जो अवसर मिलते हैं वो उनके पास आते हैं जो उनकी इच्छा करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर किसी सुपीरियर की सेवा कर रहा है तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करना जिससे कि वो उनकी सेवा अच्छे से कर सके। मैं आपके साथ जंगल में आना चाहती हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं आपके साथ जंगल में आऊँ, परंतु जब वो विचार मेरे मन में आता है तो मुझे ये भी लगता है कि जब मैं आपके साथ रहूँगी तो आपकी भगवान श्री राम की सेवा में आपको विघ्न आएगा, क्योंकि आपको मुझे भी रक्षा करनी पड़ेगी, तो आप भगवान राम की सेवा में पूरी तरह से नहीं लग पाओगे। तो मेरी उपस्थिति वहाँ पे आपके कर्तव्यों को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। पत्नी का कर्तव्य है कि हमेशा अपने पति के साथ रहे, परंतु अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं आपके कर्तव्यों को रोक नहीं सकती या आपके कर्तव्यों में विघ्न नहीं पहुंचा सकती हूँ। तो मैं अगर आपके साथ आऊँगी तो मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, परंतु मुझे नहीं पता कि आप कितने खुश होंगे। कि मेरे साथ में आने से आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होगी, आपकी जो सेवा होगी राम के प्रति, वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप मेरे ऊपर भी ध्यान देते रहेंगे। इसलिए मेरा कर्तव्य है अभी कि आप अपनी भगवान राम की सेवा में पूरी तरह से 14 साल तक लगें, और राम के साथ आपका जाना जो है उसका सार है, आप उनके लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, अपने सुखों को, उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप अपने सुख को, अपनी पत्नी को, अपने धन को, अपने कार्यों को, अपने सुखों को, सबको सेक्रीफाइस करके आप भगवान राम के साथ जा रहे हैं। आपके उदाहरण को पालन करते हुए मैं भी अपनी इच्छाओं को और अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को सेक्रीफाइस करूँगी। आपके मूड को समझ के उस मूड के आधार पर सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल समझ में आता है उर्मिला के केस में, कि सामान्यतः लोग नियम पालन करते हैं संसार को ये दिखाने के लिए कि वो उस नियम से बंधे हुए हैं, परंतु नियम पालन करते करते कई बार हम दूसरे लोगों को भी दुख देते हैं।
और उनको भी उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा अच्छे से नहीं करने देते हैं। केवल हम सोचते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो अच्छे से हो। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कर्तव्य से ज़्यादा ज़रूरी है वो उद्देश्य जिसके लिए वो कर्तव्य किया जा रहा है, वो व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए कार्य किया जा रहा है। तो उर्मिला ने अपने पति की सेवा करने की अपनी ड्यूटीज़ को सेक्रीफाइस किया, जिससे कि उनके पति भगवान राम की सेवा कर सकें। ये उर्मिला का विचार था। उन्होंने लक्ष्मण के मूड को समझा कि लक्ष्मण किस प्रकार से पूरी तरह से राम की सेवा करना चाहते हैं। उस मूड को समझ के उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने सुख को सेक्रीफाइस किया। तो ये मूड मैनेजमेंट बहुत कठिन है। आइडियल शिष्य या पत्नी या जो भी फॉलोअर्स हैं उनका लक्षण होता है कि वो सुपीरियर का मूड समझ के उस मूड के आधार पर उनकी सेवा करते हैं। तो ये लक्ष्मण ने जब सुमंत्र को सुनाया, उसके बाद लक्ष्मण की आंखों से बहुत आंसू आए और वो रोने लगे। और सुमंत्र भी इस बात को सुन के बहुत आंसू आ रहे थे। उनको लक्ष्मण ने बोला कि इस प्रकार का सेक्रीफाइस करके उर्मिला ने उनके हृदय में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली है। और लक्ष्मण इतने ज़्यादा इमोशन से ओवरकम हो गए कि वो और कुछ नहीं बोल पाए। वो उठ के खड़े हुए और जाने लगे। सुमंत्र ने भी सोचा कि ये परिवार किस प्रकार से है। इस परिवार में कभी कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को भूल के दूसरे व्यक्ति को खुश करना चाहता है। कितना यूनिक परिवार है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि इतने महान लोगों के बीच में कैकेयी कैसे आ सकती है। बहुत आश्चर्य है। इस प्रकार से सुमंत्र सोचते सोचते विश्राम के लिए चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं चारों भाई अच्छे अच्छे गुणों को प्रेजेंट करते हैं और उनकी पत्नियाँ उस प्रोसेस को प्रेजेंट करती हैं जो कि उन गुणों को प्राप्त करने के लिए पालन की जाती है। जैसे लक्ष्मण राइचुअसनेस, सत्यता को प्रेजेंट करते हैं, तो उर्मिला फेथ, विश्वास को श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। कोई व्यक्ति अगर श्रद्धावान होता है तो वो सत्यता को प्राप्त करता है। उर्मिला लक्ष्मण को असिस्ट करती हैं फेथफुल होके। राम जो है वो परफेक्शन की क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं। सीता शांति को प्रेजेंट करती हैं। परफेक्शन अचीव करने के लिए व्यक्ति को शांत होना चाहिए। इसी तरह से भरत जो है शुभ इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं और मांडवी उत्साह को प्रेजेंट करती हैं। शत्रुघ्न जो है वो वेल्थ, धन को प्रेजेंट करते हैं। सुतकीर्ति सेवा को प्रेजेंट करते हैं। तो वेल्थ मतलब धन केवल तभी संपूर्ण होता है जब वो सेवा में उपयोग किया जाए। इस प्रकार से लक्ष्मण ने एक पेड़ के नीचे खड़े होके अपनी भुजाओं को उठाया और अपने आप से शपथ ली। इस तरह से बोला अपने आप से कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी माँ और ऐसी पत्नी मिली है। मैं हो सकता है भगवान श्री राम और सीता माँ की डायरेक्टली सेवा कर रहा हूँ, परंतु मेरी माँ और मेरी पत्नी ने अपने स्वभाव के द्वारा भगवान राम की इतनी सेवा की है। जब इस प्रकार से लक्ष्मण सोच रहे थे तो एक स्त्री की आवाज़ उनको पास से सुनाई दी और वो स्त्री थी निद्रा देवी। उन्होंने आके बोला कि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। ओ हीरो, मैं निद्रा देवी हूँ जो सभी को नींद में लेके जाती हूँ। ये बहुत रात्रि का समय हो गया है, आप बहुत थके हुए हैं, कृपा करके मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप जब विश्राम करेंगे तो आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएंगे। ये मेरी सेवा है जो मैं सभी को प्रदान करती हूँ। लक्ष्मण ने अपना सिर उठाया और उनसे दूर हो गए और अपने भुजाओं को ऊपर उठा के लक्ष्मण बोलते हैं, शपथ लेते हैं कि आज मैं शपथ लेता हूँ कि अगले 14 साल तक मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। पूरे दिन में अपने भाई की सेवा करूंगा और पूरी रात में उनकी रक्षा करूंगा, जागते हुए उनको चारों तरफ से रक्षा करूंगा। तो निद्रा देवी जो थी एकदम दुखी हो गई, बोलती हैं कि नहीं, ऐसा कैसे संभव है, मैं आपको मेरी सेवा लेनी होगी, आप कभी भी नेचर के नियम को नहीं तोड़ सकते। लक्ष्मण ने बोला कि ऐसा करिए, आप मेरी वाइफ उर्मिला के पास जाइए जो अयोध्या में है, वो मेरे बिहाफ में आपकी सेवा को स्वीकार करेंगी। निद्रा देवी अयोध्या चली गई। तो उर्मिला से जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया और बोला कि लक्ष्मण ने ऐसा बोला है, तो उर्मिला के रेस्ट करने का प्रभाव लक्ष्मण के ऊपर आता था। इस प्रकार से उनका बॉन्ड था कि उर्मिला जब विश्राम करती थी तो उसका प्रभाव लक्ष्मण पे आता था। इसलिए लक्ष्मण को कभी भी थकान या नींद पूरे 14 साल तक नहीं आई, लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध के कारण। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से भगवान राम निषाद राज से मिलते हैं और उसके आगे हम
डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।